पीएम कैंडिडेट पर मची किचकिच के बीच बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज पहुंचेंगे इलाहाबाद। कुंभ में वीएचपी के मार्गदर्शन मंडल में होंगे शामिल। इलाहाबाद में 7 फरवरी को है वीएचपी के संत समाज का सम्मेलन। बड़े फैसले का हो सकता है ऐलान। आज दिल्ली पहुंचेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को बताएंगे गुजरात के विकास का राज। 12 फरवरी को नरेंद्र मोदी भी लगाएंगे महाकुंभ में डुबकी। बीजेपी और संतों की बैठक में नहीं होंगे गुजरात के सीएम शामिल। मोदी के कुंभ जाने के कार्यक्रम का कुछ साधु संतों ने किया विरोध। कहा मोदी के आने से बिगड़ सकता है माहौल। महाकुंभ मेले में मोदी के समर्थन में लगे पोस्टर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए की अपील। लिखा मोदी लाओ देश बचाओ। महाकुंभ में कांग्रेस के पोस्टर पर छिड़ी सियासत। भगवान शंकर से की गई राहुल की बराबरी। सोनिया गांधी को बनाया रानी लक्ष्मीबाई। पीठ पर बंधे बच्चे की जगह लगाई राहुल की तस्वीर। पोस्टर पर राशिद अल्वी का गोलमोल जवाब। कहा पोस्टर के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन गांधी परिवार की कुर्बानी को किया सलाम। आतंकियों को सम्मान देने के मुद्दे पर शिंदे को घेरने वाली बीजेपी खुद फंसी। मुरली मनोहर जोशी ने भी कहा श्री हाफिज सईद। जोशी के बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी से मांगा जवाब। जगदंबिका पाल बोले अब चुप क्यों है दूसरों पर उंगली उठाने वाले लोग। बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया के जहरीले भाषण पर बढ़ा बवाल। महाराष्ट्र में 1 फरवरी को दिया था भाषण, लेकिन अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। यूट्यूब पर पोस्ट किया गया है तोगड़िया का वीडियो। हैदराबाद में दर्ज हुई शिकायत। विवाद बढ़ने पर तोगड़िया ने आज तक को फोन पर दी सफाई। कहा मैंने भाषण में नहीं लिया किसी धर्म या संप्रदाय का नाम, सिर्फ कुछ पुरानी घटनाओं का किया था जिक्र। बॉम्बे हाईकोर्ट में एनआईए ने किया साध्वी प्रज्ञा की जमानत का विरोध। कैंसर से पीड़ित प्रज्ञा ने बीमारी के नाम पर मांगी थी राहत। कैंसर से पीड़ित है साध्वी प्रज्ञा। कहा बिना जमानत नहीं कराऊंगी इलाज। 13 फरवरी को है अगली सुनवाई। रामदेव के गुरु शंकर देव की गुमशुदगी की जांच सीबीआई के हवाले उत्तराखंड सरकार ने की थी सिफारिश। रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए थे रामदेव के गुरु। 2007 से हैं लापता। बीजेपी के नेता वरुण गांधी ने इशारों में राहुल पर साधा निशाना। कहा राजनीति में वही लोग तरक्की कर पाते हैं जिन्हें विरासत में मिली सियासत। मिसाल के तौर पर लिया अपना भी नाम। कश्मीर में लड़कियों के बैंड के खिलाफ फतवा देने वाले मोहम्मद बशरुद्दीन अपने रुख पर कायम। बैंड बंद करने के फैसले का मुफ्ती ने किया स्वागत। बोले मैंने दी थी नेक सलाह। रॉक बैंड चलाने वाले ग्रुप प्रकाश की एक लड़की आई सामने। कहा मुफ्ती की सभी करते हैं इज्जत, माहौल खराब ना हो इसलिए बंद किया बैंड। सुरक्षा की जरूरत से किया इनकार। राजस्थान के भरतपुर में कांग्रेस विधायक के पति को अदालत ने घोषित किया भगौड़ा। बलात्कार के मामले में आरोपी है जाहिदा खान का शौहर। छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर छोड़कर एयरफोर्स जवानों के भागने के मामले में गृह सचिव ने लिखी रक्षा मंत्रालय को चिट्ठी। सख्त कार्रवाई की मांग की। 18 जनवरी को हुई मुठभेड़ में घायल साथी को भी छोड़कर भाग गए थे एयरफोर्स के जवान। झारखंड पुलिस के कामकाज पर उठे सवाल निशान। एसटीएफ में 1.5 महीने तक कमांडो की ट्रेनिंग देता रहा अनजान शख्स। परिसर की अहम जानकारी लेकर हुआ फरार। डीआईजी को सौंपी गई जांच रिपोर्ट। दिल्ली में दरिंदगी की एक और वारदात। लाजपत नगर में रेप में नाकाम युवक ने लड़की के मुंह में डाली रॉड। आरोपी फरीदाबाद से गिरफ्तार। एम्स अस्पताल में हुआ लड़की के गले का ऑपरेशन। हालत खतरे से बाहर। दिल्ली के वसंत विहार गैंग केस में पुलिस ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। सिंगापुर ऑटोप्सी रिपोर्ट भी रखी गई। पीड़ित लड़की के दोस्त ने साकेत कोर्ट में की बस की पहचान। सांगली रेप और मर्डर केस में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा राजू पासवान। कहा जुर्म साबित करने के लिए कोई चश्मदीद गवाह नहीं। निचली अदालत ने सुनाई है फांसी की सजा।
बिहार में गैंगरेप और हत्या के मामले में 2 साल से न्याय का इंतजार। पति के कहने पर किराए के गुंडों ने अगवा कर किया गैंगरेप। हत्या के बाद लाश नाले में फेंकी। सेना में लांस नायक के आरोपी साकेत कुमार, फौज ने घोषित किया भगौड़ा। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में पिछले साल हुए रेप को लेकर बुद्धिजीवियों ने निकाला मार्च। रैली में कांग्रेस के नेताओं ने भी लिया हिस्सा। राज्य सरकार के खिलाफ हुई नारेबाजी। गाजियाबाद के फार्म हाउस में सगाई समारोह के दौरान फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की मौत, 3 घायल। चश्मदीदों ने कहा नशे में 2-3 लोग हवा में चला रहे थे गोलियां, पुलिस को नहीं मिला फायरिंग करने वाले का सुराग। पटना में कॉमर्स कॉलेज के छात्र पर चली गोली, घायल अस्पताल में भर्ती। साथियों ने कहा वारदात के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार, आए दिन होती हैं ऐसी घटनाएं। दिल्ली के सीरियल किलर चंद्रकांत झा को फांसी की सजा, दिल्ली की कोहिनी कोर्ट ने सुनाया फैसला। हत्या के बाद तिहाड़ जेल के बाहर फेंकता था शव, कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना और चंद्रकांत को सुनाई सजा। सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन के मामले में केजरीवाल और उनके सहयोगियों को गिरफ्तारी से राहत। केजरीवाल ने कोर्ट से नहीं मांगी जमानत, कहा जेल जाने को हूं तैयार। अगली सुनवाई 23 फरवरी को। मध्य प्रदेश में एक और सरकारी कर्मचारी निकला करोड़पति। बिजली विभाग के क्लर्क के पास 40 करोड़ की संपत्ति। लोकायुक्त के छापे में खुलासा, 4 आलीशान मकान समेत 12 दुकान होने का खुलासा। मुंबई में सड़क हादसे का शिकार हुई टैक्सी का निकला कसूमर, ड्राइवर ने कहा बाइक वाले को बचाने के चक्कर में पलट गई टैक्सी। दिल्ली में नग्न पेंटिंग की प्रदर्शनी पर हंगामा, दुर्गा वाहिनी ने किया गैलरी के बाहर प्रोटेस्ट, पुलिस का पहरा। बिहार के गया में आज से अंतर्राष्ट्रीय बोधि महोत्सव, 2 दिन तक चलेगा समारोह। मार्शल आर्ट कलाकार भी दिखाएंगे अपना कौशल। दुनिया के 131 बड़े शहरों में से मुंबई में जिंदगी बिताना सबसे सस्ता। एक सर्वे में दुनिया के महंगे शहरों में दिल्ली मुंबई सबसे नीचे। मुंबई में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का नया फरमान, स्कूल बस की महिला अटेंडेंट को आनी चाहिए हिंदी, अंग्रेजी और मराठी, साथ ही 8वीं पास होना है जरूरी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज भी खूब बरसेंगे बादल। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर 48 घंटे और रहेगा। लगातार 3 दिन से हो रही है बर्फबारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, जवाहर टनल के पास जमी 4 फीट बर्फ, कश्मीर में बर्फ खिसकने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, लाहौल स्पीति जाने का रास्ता बंद, प्रशासन का हाई अलर्ट। 13 फरवरी तक सभी स्कूल बंद। उत्तराखंड में बर्फबारी की वजह से गंगा यमुनोत्री मार्ग बंद, 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज भी हुए बंद। बुंदेलखंड के जालौन में किसानों के लिए बेमौसम की बारिश बनी मुसीबत, ओलों की वजह से फसल हुई बर्बाद। आज से मुंबई में होगा ईरानी ट्रॉफी का मैच। रणजी चैंपियन मुंबई से भिड़ेगा। सहवाग की अगुवाई वाली रेस्ट ऑफ इंडिया टीम, अभिषेक नायर संभालेंगे मुंबई टीम की कमान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम में जगह बनाने के लिए युवा खिलाड़ियों के लिए ईरानी ट्रॉफी अहम मौका। रहाणे और रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी निगाहें। महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट में टूटी भारत की उम्मीद। श्रीलंका से हारकर ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हुआ भारत, 138 रन से खाई शिकस्त। बीसीसीआई को आयकर विभाग ने सुनाया 2300 करोड़ रुपए जमा करने का फरमान। साल 2003 से 2011 का भेजा हिसाब। हॉकी इंडिया लीग में दिल्ली वेब राइडर्स ने पंजाब को 3-2 से हराया। पॉइंट टैली में दिल्ली सबसे ऊपर, यूपी से हारे मुंबई मैजिशियंस। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने निकाली रैली। कराची में जमात इस्लामी ने जुटाई समर्थकों की भीड़। कश्मीर मुद्दे पर किया भारत का विरोध। बांग्लादेश में पुलिस से कट्टरपंथियों की भिड़ंत, देसी बमों के धमाके से कई लोग घायल। अपने नेता को उम्र कैद दिए जाने पर भड़के समर्थक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जापान के गवर्नर को तोहफे में दी मीर यानी शांति नाम की बिल्ली। इसके पहले जापान ने सुनामी के वक्त मेरी मदद का आभार जताने के लिए भेजा था कुत्ता।
चीन में भारी बर्फबारी ने बसंत उत्सव में डाला खलल। शेंडांग प्रांत में बढ़ी ट्रैफिक की मुश्किल, सड़क पर चलना हुआ दूभर। ब्रिटेन में समलैंगिक शादी के समर्थन में खड़े हुए ज्यादातर सांसद। हाउस ऑफ कॉमन्स में पड़े वोट, ऊपरी सदन में बहस के बाद बनेगा कानून।